हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आज हमारा एक्सरसाइज 3.4 रहेगा। हमने 3.3 तक पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। 3.4 सॉल्व करने से पहले हमको एक मेथड जानना पड़ेगा जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। अब एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है एलिमिनेशन। अब भैया एलिमिनेट मतलब क्या होता है आपने पढ़ रखा है। आप लोग भैया सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो आपकी अंग्रेजी तो स्ट्रांग है ही है, आप बचपन से अंग्रेजी पढ़ते आ रहे हैं। तो एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, गायब कर देना। यानी हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, उन दोनों में से हम एक वेरिएबल को गायब करेंगे। अब गायब कैसे करते हैं, देखो भाई यहाँ पे क्या होगा, पहले हमको जिस वेरिएबल को गायब करना है उसके कोफिशिएंट को सेम करना है। जब हम कोफिशिएंट को सेम कर लेंगे उसके बाद हम या तो ऐड करेंगे और या तो सबट्रैक्ट करेंगे। अब सोच लो भैया कब ऐड करेंगे कब सबट्रैक्ट करेंगे, तो ये तो हमारा डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। अब आपको देखना है कि जिस वेरिएबल को आपको गायब करना है अगर उसके साइन अपोजिट है, मान लिया आपको y को गायब करना है, अब एक में y आपका प्लस में है और एक में y आपका माइनस है, तब तो आपको ऐड कर देना है। लेकिन अगर आपको मान लिया y को ही गायब करना है और y दोनों में नेगेटिव है या दोनों में पॉजिटिव है, तब आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी अगर जिस वेरिएबल को आप गायब करना चाहते हैं वो एक इक्वेशन में प्लस में है एक इक्वेशन में माइनस में है, तब आपको ऐड करना है। अगर दोनों इक्वेशन में वो सेम साइन कंटेन कर रहा है, चाहे प्लस में है चाहे माइनस में है, तब वहाँ पर आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम सबट्रैक्ट करेंगे, एक टर्म हमारा कट जाएगा, हमको एक की वैल्यू मिल जाएगी और उस एक की वैल्यू को उठा के हम किसी इक्वेशन में रख देंगे और हमको दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना, यही आपका एलिमिनेशन मेथड है। बहुत ही आसान सा मेथड है, बहुत आसान सा मेथड है। इसको आप पहले भी कर चुके हैं, छोटी क्लासेस में भी, एट्थ वगैरह में भी। इसी को हमको यहाँ पर यूज करना है, बस आपको ध्यान देना है। तो हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज की। यहाँ पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एलिमिनेशन वाला हम करेंगे और सब्स्टिट्यूशन वाला आप पहले पढ़ चुके हो, तो उसको अभी सोल्यूशन यहाँ पे है लेकिन उसको आप खुद करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला जो हमको इक्वेशन दिया हुआ है, पहला इक्वेशन दिया है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ये हमको इक्वेशन दिया हुआ है। अब आप देखो भैया x + y और 2x - y 3y। अब पहली बात तो देखो y का, हमको मान लिया हमें y को गायब करने की इच्छा है, हम y को गायब करना चाहते हैं। तो आप देखो पहले वाले इक्वेशन में y पॉजिटिव है और दूसरा में नेगेटिव है, यानी हमको ऐड करना है। पहला काम तो क्लियर होगा। लेकिन अब कंडीशन यहाँ पे ये आई कि हमको गायब तब कटेगा, तब भाई कटेगा तभी जो आपका बराबर होगा, तभी कैंसिल आउट होगा। तो उसके लिए क्या होगा, देखो पहले वाले में क्या है, x + y है, मतलब y सिंगल है, और दूसरा में -3y है। तो अगर हम पहले वाले में भी क्या करें, y कर दें, 3y कर दें, तो हमारा काम बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे पूरे इक्वेशन में करना होता है। ऐसा नहीं कि आप केवल y में कर देंगे, पूरे इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, हमने उसको कर दिया 3x, पहले हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आपका हो जाएगा 3x 3y और 3 भाग कितना हो जाएगा 15। तो हमने पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको मिल गया 3x + 3y = 15 और दूसरा हमको दिया था 2x - 3y = 4। अब आपका यहाँ पर क्या होगा, 3y से 3y क्या हो गया, कैंसिल हो गया और ये बच जाएगा 3 × 2 = 5x बराबर 15 × 4 कितना हो गया 19। तो x बराबर कितना मिल गया 19/5, हमको x की वैल्यू मिल गई। अब इस x की वैल्यू को आप चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने x वाली वैल्यू को फर्स्ट में रख दिया तो हमको y कितना मिल गया आपका 6/5, और यही आपका होगा सोल्यूशन। बड़ा आसान सा मेथड है, बस आपको कंसंट्रेशन बनाए रखना है। जितना कंसंट्रेशन आप पबजी में बनाते हैं हेडशॉट के लिए, उतने आप यहाँ बना लो आंसर के लिए। अगर आपने आंसर के लिए बना लिया तो फटाक से आपको आंसर मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके सब्स्टिट्यूशन वाले को आप खुद सॉल्व करेंगे। फिर इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है ये। यहाँ पे दिया x + x/2 + 2y/3 = -1 एंड x - y/3 = 3। हमको दो इक्वेशन दिया है। तो पहला काम क्या होगा, हम पे देखो यहाँ पे तो भी आपको लीनियर नहीं दिख रहा, अपान में है। तो पहले हम इसका एलसीएम लेके इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमको मिल जाएगा 3x + 4y = -6, पहला इक्वेशन मिल गया, और दूसरा हमको मिल जाएगा 3x - y = 9। अब दोनों इक्वेशन हमको मिल गया। अब आप देखो भैया यहाँ पे भी 3x है और यहाँ पर भी 3x है। तो हम आपको देखो, लेकिन बस कंडीशन क्या है, दोनों में साइन क्या है, पॉजिटिव का ही है। तो दोनों में सेम साइन है, तो हमने क्या कहा था, जब कोफिशिएंट बराबर हो गया और साइन हमारा सेम है तो हम फटाक से क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे और हमको आंसर एक मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं। देखो भैया हमने सबट्रैक्ट कर दिया,
3x माइनस वाई बराबर 9 और 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6। अब जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको सेकंड वाले इक्वेशन का साइन चेंज कर देना होता है। तो आगे आपका प्लस लगा था, हमने माइनस कर दिया, प्लस लगा था माइनस और माइनस लगा था प्लस कर दिया, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। अब माइनस वाई और माइनस 4y कितना हो जाएगा आपका 5y, और माइनस 9 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 15। तो y बराबर कितना मिल जाएगा 15 अपान माइनस 5, या y कितना मिल जाएगा आपको, y मिल जाएगा आपको -3। पहला आपको मिल गया। अब जैसे हमको पहला वैल्यू मिल गया, उठा के हम कहाँ रख देंगे, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, तो हमको x की वैल्यू भी मिल गई। तो आपको x मिल गया, x बराबर 2 मिल गया, और y बराबर कितना मिल गया -3। यही हमारा हो गया सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको खुद सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट कह रहा है आपको दिया हुआ है 3x प्लस 4 बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। अब देखो भैया, हाँ हमको दिख रहा है y आपका एक में पॉजिटिव है और एक में नेगेटिव है, यानी हम y को गायब करते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, पहले वाले में 4y है और दूसरे वाले में केवल 2y है, तो हमको दूसरे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो कि सर जी ये कहाँ से सोच रहे हैं कि हम किससे मल्टीप्लाई करें। देखो भैया, ये बड़ा आसान है, आपको टेबल थोड़ा सा ध्यान रखना है। और करना क्या होता है, कभी कभी मान लिया आपको समझ में नहीं आ रहा, तो जो दूसरे वाले में कोफिशिएंट है उससे पहले वाले में कर दो और पहले वाले से दूसरे वाले में कर दो। जैसे मान लो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा था कि हम 2 से करें 4 से करें, तो यहाँ पे आपको इसको गायब करना है, तो 2 से इन दोनों में कर दो और 4 से इन दोनों में कर दो, तब भी बराबर हो जाएगा। तो आपको कुल मिला के कोफिशिएंट को बराबर कर लेना, बस हमारा फटाक से वो कर जाएगा। तो शुरू करते हैं। हमने सेकंड वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया, तो ये तो वही रहेगा। दूसरा क्या हो जाएगा 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4y और 2 2 जा 4। y वाला आपका कट गया और 4 3 7x बराबर हो गया 14। x बराबर कितना मिल गया हमको 2x हमको मिल चुका है। x की वैल्यू को उठा के हम रख देंगे किसी भी इक्वेशन में, तो हमको y मिल जाए। देखो यहाँ पे आप x की जो वैल्यू हमने नॉर्मली फर्स्ट में रखा है, ऐसा कोई रूल नहीं है, आप यहाँ फर्स्ट सेकंड इसमें भी रख सकते हो। बस सब्स्टिट्यूशन वाला बताया था आपको मैंने कि उसमें आपको जिससे निकालोगे उसमें नहीं रखना है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आप चाहे जहाँ पे रख दो आपको आंसर मिल जाएगा। इसका सब्स्टिट्यूशन मतलब आप खुद सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसके थर्ड पार्ट को आपको मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, सॉल्व आप खुद करेंगे। इसको थर्ड पार्ट को आप सॉल्व कर लेंगे। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये हमारा आ गया सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट। अब यहाँ फिर वही काम, पहले आपको स्टेटमेंट दिया है, पहले आप इक्वेशन बनाओ और उसके बाद सॉल्व करो। सबसे ज़्यादा परेशानी यहीं पर होती है बच्चों को। क्यों होती है? क्योंकि उनको इक्वेशन बनाने में बड़ी कठिनाई आती है। कठिनाई आने का रीज़न क्या है? वो चाहते हैं हम फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करें और क्वेश्चन को पढ़ना भी नहीं चाहते। देखो भैया, जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसकी भावना को समझो कि क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है, और जब आप ये समझ जाओगे कि क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, तभी आप इक्वेशन को बना पाओगे। तो क्वेश्चन को आप कम से कम 3 से 4 बार पढ़िए। 3-4 बार पढ़ने के बाद जब आपको इसकी मीनिंग क्लियर हो जाए और आप ये जान जाएं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब आप शुरू करें लिखना। तो देखिए, पहले हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात आई है, तो यहाँ पे कोई ना कोई फ्रैक्शन जरूर होगा। तो हम न्यूमरेटर को मान लिए x और डिनोमिनेटर को मान लिए y, और फ्रैक्शन क्या बन जाएगा x माइनस x अपान y। पहला कंडीशन हमारा ये हो गया। आप एक एक लाइन पढ़ते जाओ और उसका आप लिखते जाओ, ऐसे आपको आसानी से बन जाएगा। अब क्वेश्चन ने फिर क्या कहा है कि हमको एक ऐड करना है न्यूमरेटर में और एक सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर में। तो हमने क्या किया, एक ऐड कर दिया न्यूमरेटर में और एक सब्ट्रैक्ट कर दिया डिनोमिनेटर में। ये तो हमको ये मिल गया। फिर वो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो हमने 1 के बराबर कर दिया। फिर कह रहा है इट बिकम्स 1/2। ये 1/2 बन जाता है। वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। जब हम केवल एक ऐड कर दें डिनोमिनेटर में तो कितना बन जाता है, 1। तो दोनों कंडीशन हमको मिल गई। पहले उसने कहा कि 1 ऐड करो डिनोमिनेटर में और 1 माइनस करो डिनोमिनेटर में, तब कितना बन जाएगा 1। और फिर कहा अगर आप केवल 1 ऐड कर दो डिनोमिनेटर में, तब कितना बन जाएगा 1/2। तो हमको दोनों इक्वेशन तो मिल गई। अब इसको हम पहले सॉल्व कर लें। तो फ्रॉम फर्स्ट देखो हमने एलसीएम वगैरह ले लिया, तो हमको मिल गया x माइनस वाई बराबर -2। ये हमारा बन गया पहला इक्वेशन। फिर उसने कहा दूसरे वाले पार्ट को हमने ट्रांसपोज के एलसीएम वगैरह लिया, तो हमको दूसरा वाला इक्वेशन मिल गया 2x माइनस वाई बराबर 1। अब दोनों हमको मिल गया।
अब देखो भैया यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी माइनस वाई है और यहाँ पर भी माइनस वाई है, तो हमको करना क्या पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो हमने पहले वाले में से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमको x की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। और जब x की वैल्यू हमको मिल गई तो उठा के आप कहीं भी रख दोगे, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। अब यही आपका आंसर नहीं हुआ, अब इसके बाद आपको पूछा क्या हुआ था, फ्रैक्शन, तो आप फ्रैक्शन लिखेंगे, 3/5 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा सही है कि गलत है। तो देखो 3/5 आया, क्वेश्चन ने क्या कहा था कि पहले वाले में आप ऐड करो 1 और दूसरे वाले में आप ऐड करो माइनस सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या मिल जाएगा 4/4 और बराबर कितना आ गया 1, यानी हमारा आंसर पहले वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर दोबारा कह रहा था कि अगर आप केवल डिनोमिनेटर में केवल आप एक ऐड करने को कहा था, तो ऐड करके देख लेते हैं। तो 3/1 हमने ऐड कर दिया, तो क्या बन जाएगा 3/6 और ये बराबर कितना मिल जाएगा 1/2। तो मतलब दोनों हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है, इसलिए हमारा आंसर भी सही है। सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि जब आपसे कहेगा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, तो वहाँ पे किसी मेथड की बात नहीं करेगा कि आपको इस मेथड से सॉल्व करना, बस करना कि आपको सॉल्व करना है। तो अभी हमने 2 मेथड पढ़ रखा है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। आगे भी हम एक पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और फिर हम पढ़ेंगे एक मेथड रिड्यूसिबल मेथड। तो इन चारों मेथड को आपको चारों को पढ़ लेना है। अगर भैया देखो बाई नेम आ रहा है कि आपको इसी मेथड सॉल्व करना है, तब तो आपको करना पड़ेगा। बट अगर बाई नेम नहीं आ रहा है तो आप किसी एक मेथड पे मजबूती बना लो और उसी से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आपके एग्जाम में आ गया कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है, तब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व करना पड़ेगा, वरना आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज वाला क्वेश्चन, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यही आपके एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं। यहाँ कह रहा है 5 years ago, 5 साल पहले। 5 साल पहले आप किस क्लास में थे, ये भी याद रखना। 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी क्या थी, सोनू की एज का 3 गुना थी, थ्राइस मतलब 3 गुना। फिर कह रहा है 10 years लेटर, और 10 साल बाद आप कौन सी क्लास में जाओगे, शायद उसका पढ़ाई छोड़ दो या आप अच्छी को अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाओ, नौकरी करो भैया, नौकरी करो, पैसा वैसा कमाओ, तो आपकी मर्जी है। 10 years लेटर, 10 साल बाद। एक पिक्चर भी आई थी 20 साल बाद शायद, या 20 साल पहले कुछ आई थी, जो भी होगा याद रखिएगा। 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी क्या हो जाएगी, सोनू की एज का 2 गुना बचेगी। हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू, अब नूरी और सोनू कई साल के हैं। देखो भैया के 2 तरीका है, पहला तरीका है कि हम इसको सॉल्व कर लें, और दूसरा तरीका है आप नूरी और सोनू से मिल लो और उनकी एज पूछ लो। तो नूरी सोनू से आप मिल नहीं पाओगे, तो हमारे पास तरीका पहला यूज होगा, वही अप्लाई करना पड़ेगा, हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो भैया हम हमेशा प्रेजेंट एज मान के चलते हैं, तो हमने प्रेजेंट एज मान लिया नूरी का x और सोनू का मान लिया y। अब पहली कंडीशन 5 साल पहले, तो भैया सिंपल सी बात है, 5 साल पहले दोनों की एज 5-5 साल कम रही होगी, तो x-5 हो गया नूरी और y-5 हो गया सोनू का। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि 5 साल पहले जो नूरी है वो सोनू की एज का 3 गुना थी, तो हमने क्या किया 3 गुना कर दिया। ये नूरी का एज, ये सोनू का एज, उसका 3 गुना कर दिया, सॉल्व कर लिया, तो हमको मिल गया हमारा पहला इक्वेशन x-3 बराबर -10, पहला हमारा बिल। फिर दूसरा उसने क्वेश्चन कहा 10 साल बाद, कोई सिंपल सी बात है, 10 साल बाद आप भी बड़े हो जाएंगे 10 साल, तो हमने दोनों की एज में 10 साल को ऐड कर दिया। अब फिर क्या कहा कि जो नूरी की एज है 10 साल बाद, वो सोनू की एज के 10 साल बाद वाली एज का 2 गुना हो जाएगा, तो हमने 2 गुना कर दिया। सॉल्व करने पे हमको मिल गया दूसरा इक्वेशन। अब जैसे एक क्वेश्चन बन गया, उसके बाद तो भैया सब आसान है। अब आप क्या करो, एक को एलिमिनेट करो और एक को ऐड करो, आपको मिल जाएगा आंसर। तो दोनों में x था, तो हमने x वाले को गायब किया, y हमें कितना मिल गया 20 मिल गया। y की इस वैल्यू को उठा के हम रख देंगे x में, तो हमको x कितना मिल गया 50 मिल गया। यानी नूरी की एज हो गई 50 और सोनू की हो गई 20। अब हम कह रहे हैं भैया ये सही है, आप कहोगे कैसे है, तो हम इसको चेक करेंगे। चेक करने से क्या है, पहले क्वेश्चन ने क्या कहा था 5 साल पहले, तो 5 साल पहले नूरी कितना रही होगी 45 और सोनू कितना रहा होगा 15। देखो 15 3 जा 45, मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाई। फिर कह रहा है 10 साल बाद, तो 10 साल बाद भी चेक कर लेते हैं। 10 साल बाद नूरी जी हो जाएंगी 60 साल की और सोनू जी हो जाएंगे 30 साल के, तो 30 के हो गए सोनू और 60 के हो गई नूरी। अब यह डबल करके देख लो, ट्वाइस भी आ रहा है, मतलब हमारे दोनों आंसर एग्जैक्टली राइट हैं, तो हम एकदम सही सॉल्व कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ कह रहा है, ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तीसरा इम्पोर्टेंट, फ्रैक्शन और एज के बाद ये 2 डिजिट वाला खेल।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा कन्फ्यूजिंग भी होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ देखें, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। तो भैया देखो, पहली कंडीशन जब आपको 2 डिजिट नंबर लिखनी है तो वहाँ पे आप टेंस और वंस के प्लेस का ध्यान रखेंगे। आगे आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी दोनों के 2 डिजिट जो हैं उनका सम कितना है 9। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब जो हमको नंबर मिलेगी उसका 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। वो क्या होगा, जो हमको नंबर दी है उसका 9 गुना ट्वाइस हो जाएगा हमको जो नंबर मिलेगी रिवर्स करने पर, यानी जो हम मानेंगे एक्स वाई उसको जो हम पलट देंगे तो जो नंबर मिलेगी उसका दुगना हो जाएगा पहले वाले का 9 गुना। तो ये हम देख लेते हैं। तो देखो भैया, पहला काम हमने वंस डिजिट को मान लिया x और टेंस को मान लिया y, तो नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस x। अब सोचो भैया 10 कहाँ से आ गया। देखो जैसे आपका लिखा है, कोई भी 2 डिजिट के नंबर लो, आपको लिखा है 23 लिखा हुआ है, तो वंस पर तो 3 लिखा अपनी जगह पर सही है, लेकिन टेंस पर 2 है तो क्या ये 2 ही होगा। ये देखो कितना लिखा है, ये 20 तो हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 तो हुआ। तो जब आपका टेंस प्लेस पे है तो जो टेंस प्लेस वाला होगा उसको आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आप नंबर लिख पाओगे। तो देखो आप 23 को कैसे लिखेंगे भाई, अगर आप केवल 2 और 3 लिखो तो आपने टेंस को 2 मान लिया और 3 मान लिया, तो ऐड कर दोगे तो 5 आ जाएगा। ऐसा आपको ना करके ऐसा करना पड़ेगा कि 2 इंटू 10 और प्लस 3 लिखोगे, तब कितना मिलेगा आपको 23। तो ये आपकी बनेगी 2 डिजिट की नंबर, तो इसीलिए हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई किया। प्लेस वैल्यू का आप ध्यान रखेंगे। तो हमको नंबर कितनी मिल गई, वर्जन नंबर कितना मिल गया 10y प्लस x मिल गया हमको। पहला कंडीशन हमारा ये कह रहा था। अब हम अगर इसके ऑर्डर को रिवर्स कर दें तो क्या हो जाएगा, जहाँ y है वहाँ x कर दो और x की जगह y कर दो, तो रिवर्स करने पे क्या मिल जाएगा हमको 10x प्लस y, यानी हमको दोनों मिल चुका। अब हम बात करते हैं कंडीशन की। पहला कंडीशन क्या कहा था कि दोनों डिजिट का सम कितना है 9 है, तो x प्लस वाई कितना हो गया 9 हो गया। फिर हमसे कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर, जो ओरिजिनल नंबर है उसका 9 गुना 2 ट्वाइस है रिवर्स करने पर, तो ये रिवर्स करने वाला उसका ट्वाइस हो गया। इसको हमने सॉल्व वगैरह किया तो हमको मिल गया -x प्लस 8y बराबर 0। अब दोनों इक्वेशन मिल गई। अब देखो यहाँ पर भी -x है, यहाँ पर +x है, तो भैया फंडा क्या है, साइन देखा अपोजिट है, कोफिशिएंट बराबर है, तो हम फटाक से ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड भी है, x आपका कट बढ़ गया, y मिल गया हमको 1, यानी y की वैल्यू हमको मिल गई। अब y की वैल्यू उठा के हम किसी में रख देंगे, हमको x वैल्यू मिल जाएगी, तो नंबर कितनी हो जाएगी 18। अब 18 तो हो गई, तो हम कंडीशन को चेक करते हैं। भैया 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, तो हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब इसका 9 टाइम्स करो, तो इसका 9 टाइम्स कितना हो जाएगा, टेबल आपको याद है तो बताओ कितना हो जाएगा 162। ये तो हो गया हमारा 9 टाइम्स इस नंबर का। अब इस डिजिट को, अब इसके ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं, तो रिवर्स करके देखो क्या मिल जाएगा 81 और इंटू 2, ये भी कितना आ जाएगा 162 के बराबर, यानी हमारे दोनों कंडीशन क्या हैं सेटिस्फाई है, मतलब हमारा आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आप देखें, थोड़ा आसान सा क्वेश्चन है लेकिन ज़रूरी है। मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। She asked the cashier to give her ₹50 and Rs 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. मतलब आपको टोटल रुपया कितना है 2000, नोट कौन सी है 50 और 100 की, और टोटल नोट कितनी है 25। इन कंडीशन को ध्यान में रख के आपको बता रहा है कि 50 की कितनी नोट उसको मिली और 100 की कितनी नोट मिली। तो भैया हम क्या मान लेंगे, 50 वाली नोट्स की हम मान लेंगे x और 100 वाले को मान लेंगे y। अब पहला हमारा कंडीशन ये हो गया x प्लस वाई 25, क्योंकि इतने नोट है। अब यहाँ आप देखो, सोचो कि भैया 50x और 100y कहाँ से है, भैया वैल्यू निकालो तो एक नोट x आपकी नोट है 50 रुपये वाली, और एक तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा उसका 50x, भाई 50x आपका हो जाएगा टोटल प्राइस ऑफ नोट्स, और वैसे आपका हो जाएगा 100y आपका 100 वाले का प्राइस, और टोटल प्राइस आपके पास कितना मनी, टोटल मनी कितना आपके पास है 2000। अब आप भैया देखो यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे 50 है, तो हमने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, साल वगैरह कर लिया, तो हमको एक आपका वैल्यू मिल जाएगा, y वाला मिल गया 15, यानी 100 वाली कितनी नोट है 100 वाली हमको मिल गई 15, उठा के हम रख देते हैं, तो हमको x वाला कितना मिल गया 10, यानी 50 रुपया वाली जो नोट उसको मिली वो 10 मिली, और 100 रुपये नोट कितनी मिल गई आपको 15। अब चेक कर लो भाई, 10 × 5 = 50, 500 हो गया ये,
और 1500 ये हो गया, और टोटल कितना आ गया आपका 2000 आ गया, यानी हमारा आंसर क्या है वो सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी इसको आपको खुद सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसमें सोल्यूशन हमने कर दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको आप खुद सॉल्व करें, और खुद आप सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। बस देखो भैया, इक्वेशन बनाना आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। ये आपको हर एक्सरसाइज में मिलेगा, अगले चैप्टर्स में भी मिलेगा, तो इक्वेशन को बनाना आपको सीखना पड़ेगा। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक था। अगर आप पूरे मन से इस वीडियो को देखेंगे, पूरे वीडियो को आप देखेंगे, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से ये एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी, एलिमिनेशन मेथड आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में जो आता है यहाँ पे तो आपको दोनों सॉल्व करना था, बट एग्जाम में किसी एक ही मेथड से आता है, और नॉर्मली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में मिलते हैं। बोर्ड एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, तो आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते रहें, सॉल्व करते रहें, पढ़ाई करते रहें, और खुश रहें और मस्त रहें।